बाद धनु राशि वालों के भरने जा रहे हैं दौलत के खजाने। धन इतना आएगा कि आपसे गिना नहीं जाएगा। 30 दिन का जो टाइम पीरियड है, जो 30 दिन के बाद ऐसा धनाढ्य राजयोग बनने जा रहा है जो जीवन में आपके मुकद्दर पलटकर ही रख देगा। और ये जो राजयोग है वो आपके जीवन में फलित ही फलित फल देने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये अपने परिवार में रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये नॉलेज की जानकारी आपको तो मिल ही रही है, उनको भी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि ऐसा 30 दिन बाद क्या धनाढ्य राजयोग बनने जा रहा है जो धनु राशि वालों के मुकद्दर पलट कर रख देगा। लेकिन वीडियो के प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, सचेत कर देते हैं कि ग्रह उनका साथ देते हैं जो कर्मशील मनुष्य होते हैं, कर्मशील प्राणी होते हैं। ग्रह उनका ही साथ देते हैं जो कर्म नहीं करते, काम नहीं करते, केवल सोचते रहते हैं कि बैठे ही बैठे धन की प्राप्ति हो जाएगी या हम बिना कर्म करे भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता। आपको कर्म करता है, जो मनुष्य कर्म करता है और आप अगर कर्म करते हैं और जब ही आपका भाग्य साथ देता है। भाग्य भरोसे बैठे रहने से कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती, कभी इज्जत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती और कभी आपको दौलत, शोहरत, ऐश, आराम और कैश कभी प्राप्त नहीं होता। जो कर्म करता है शनि के, उसको ही भगवान शनिदेव आशीर्वाद देते हैं और जीवन में धनाढ्य राजयोग बनाते हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो कि सौर मंडल में उन्हें महामंत्री का दर्जा प्राप्त है। एक बड़ा ग्रह, एक पीला ग्रह, उसका जो रंग है वो क्या है, येलो साइन का है। और जब देवगुरु बृहस्पति फल जाते हैं तो क्या करते हैं, उन पर अखंड दौलत है, सोने के स्वामी हैं। जो गोल्ड होता है वो बृहस्पति का होता है और जो क्या कहते हैं पीली वस्तुएं होती हैं, जैसे केसर होता है, हल्दी होता है और आपके जो पीले वस्त्र होते हैं वो होती हैं देवगुरु बृहस्पति के। देवगुरु बृहस्पति जब अखंड साम्राज्य राजयोग बनाते हैं तो जीवन में दौलत देते हैं, ऐश देते हैं, कैश देते हैं और आपके पास जो है धन की कभी कमी नहीं रहती। तो मित्रों, बात करने जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 मई 2024 से राशि को परिवर्तन करेंगे और ये जो आपके धनु राशि वाले हैं उनके पंचम भाव से निकलकर मेष राशि से निकलकर वृष राशि में 12 वर्ष बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 12 वर्ष बाद जब देवगुरु बृहस्पति छठे घर में आपके आएंगे तो क्या करेंगे, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके जीवन में चली आ रही लंबी लंबी समस्या कैसे, आप पर कर्जा हो गया है, आपके शत्रु आप पर हावी रहते हैं, आपको एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी चोटें लग जाती हैं और आपके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। कर्जा होता है, कैसे होता है, आप अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलते हैं और आप सेंसेक्स खेलते हैं या ऑनलाइन आप कोई गेमिंग से पैसा कमाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आप पर कर्जा हो जाता है। तो ये क्या होती है, सब ग्रहों की माया होती है। तो इससे क्या होता है, जीवन के उतराव चढ़ाव आते जाते हैं। पर देवगुरु बृहस्पति जब आपके छठे घर में विराजमान होंगे, क्योंकि आपका लग्नेश छठे घर में आना, एक बात तो यहाँ पर क्या कहती है कि शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि लगन का स्वामी या राशि का स्वामी छठे घर में आता है तो बात शुभ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो रहे हैं जो कि शुक्र की राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो क्या है, छठा घर किसका है, रोग का है, ऋण का है,
शत्रु का है और आपकी नौकरी का है। तो जो नौकरी सरकारी होती है या प्राइवेट होती है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति जब विराजमान होंगे तो आपके जीवन से समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि इनका मूल मंत्र है स्थान वृद्धि करो जीवा। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस बात की शुभता आपको देंगे, वही लगन का स्वामी। आप चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं, आपका लगन का स्वामी जो है छठे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको शुभता क्यों देगा? क्योंकि स्थान हानि करो जीवा का इनका सूत्र है। तो ये जो सूत्र वैदिक सूत्र है वो क्या है कि जिस स्थान में ये बैठते हैं वहां से क्या करते हैं? चीजों में हानि करते हैं। अब क्या है, देवगुरु बृहस्पति आपके सबसे पहली बात रोग में हानि करेंगे। आपके लंबे लंबे रोग चले आ रहे हैं, आप धनु राशि वाले हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज पेशेंट है, या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या आपको मानसिक चिंता सबसे बड़ी टेंशन है, वो भी एक रोग है। तो उससे क्या मिलेगी? निजात मिलेगी। और जीवन में क्या होगा? जो आपको तसल्ली नहीं मिल रही थी, तरक्की नहीं मिल रही थी, तो वो क्या है, यहाँ पर आपको मिलने लगेगी और रोग का आपका जो है सत्यानाश होगा। अब क्या है कि आपके शत्रु जो कि गुप्त शत्रु होते हैं, आपके छुपे शत्रु होते हैं जो आपको पता नहीं चलते और आपके पीठ पीछे वार करते रहते हैं और आपका नुकसान कर देते हैं। काय का नुकसान करते हैं? धन का, मान का, इज्जत का, प्रतिष्ठा का। तो ये जो गुप्त शत्रु हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 माह तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपके ऊपर कर्जा हो गया है यानी ऋण, तो क्या है, ऋण भी आपके ऊपर समाप्त होता चला जाएगा, क्योंकि आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। ग्रह गोचर की स्थिति अब बहुत ही अच्छी होती चली जा रही है और 30 दिन के बाद तो देवगुरु बृहस्पति आपको अचानक से धन वर्षा कराएंगे, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां होती हैं उसमें क्या होती है? अमृत की वर्षा होती है। इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो 10th हाउस आपके होता है नौकरी का, व्यवसाय का, आपके जो है पिताजी का भाव होता है और आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है। तो ये जो 5वीं दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है। तो क्या है कि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी, तो क्या है, आपके वृद्धि होगी। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको नौकरी मिल जाएगी। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है, आप धनु राशि वाले हैं, और जो पापा का स्वास्थ्य आपके ठीक नहीं हो पा रहा था, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था, तो अब उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा और आप अगर स्वयं भी बीमार हैं तो आपका भी स्वास्थ्य अच्छे होने के हमें योग दिखाई दे रहे हैं। और जो आपके कर्म क्षेत्र में बलिता नहीं आ पा रही थी, आपको दिशा नहीं मिल पा रही थी, तो अब देवगुरु का जो राशि परिवर्तन है और इनकी जो 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगी। अब इनकी जो समसप्तक दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा, क्योंकि जो 12वां घर होता है वो विदेश यात्रा का होता है, शुभ मांगलिक कार्यों का होता है, और इसको क्या कहा जाता है? 12वें घर को खर्चे का भाव कहा जाता है। तो क्या है कि समसप्तक दृष्टि से ये 12th हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी एक थोड़ी सी जो है खर्चे में वृद्धि होगी। आप खर्चा काय पे कर सकते हैं? भागवत करा सकते हैं, रामायण करा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आध्यात्म के कारक हैं, और ये शुभ मांगलिक कार्य करवा सकते हैं। आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, धनु राशि वाले हैं, बहुत दिन से प्रयास कर कर थक गए हैं, तो आपके बच्चों का विवाह भी होगा और शुभ मांगलिक कार्यों पर जो है आपके एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे। तो क्या है, आपके जीवन में सुखता आएगी। और विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में घूमना चाहते हैं, या आपकी संतान जो है विदेश में वेल एजुकेशन लेना चाहती है, तो उसके भी योग बन रहे हैं। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, यानी 2nd हाउस पर। तो 2nd हाउस किसका होता है? आपके धन का होता है।
कुटुंब का होता है, आपकी वाणी का स्थान होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके अमृत वर्षा बरसाएंगे। हमने आपसे कहा कि पहले ही देवगुरु बृहस्पति अखंड साम्राज्य महाराज योग बना रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है 9वीं वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, शुभ मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ ससुराल से भी आपको मोटा मुनाफा होने के योग है। क्योंकि ससुराल से कैसे मुनाफा हो सकता है कि आपकी अगर अविवाहित है और आप लड़के हैं, धनु राशि वाले हैं, तो आपको क्या है, ससुराल से एक अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, ससुराल से आपको गिफ्ट आइटम्स मिल सकते हैं, आपको ससुराल से मान सम्मान मिल सकता है। तो इसका लाभ उठाइए। और अगर आप लड़की हैं तो आपको एक अच्छी धनाढ्य ससुराल मिलने के योग बन रहे हैं। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए और ये 30 दिनों के बाद जो महाधनाढ्य राजयोग बन रहा है तो धनु राशि वालों के जीवन में लेकर आएगा शुभता और जीवन में लेकर आएगा तरक्की। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और हमसे समाधान ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।